जुलाई का मंथ यहां से हो जाता स्टार्ट। अब आपके जो सीबीएसई 2024 का डेस्टिनेशन है, उससे पहले आपको कौन कौन से एग्जाम से होके गुजरना पड़ेगा, वो कितना फाइट करते करते आपको वहां जाना है, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। एंड यस, जुलाई में हम क्या क्या करने वाले हैं ये सब कुछ भी शेयर करूंगा और आप सबसे मुझे ओपिनियन भी चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो को जल्दी से 1.5x कर कंप्लीट करना। जो मैं आपसे पूछूंगा ना, मुझे आप सबका ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे चाहिए, ताकि हम इस मंथ बहुत अच्छी तरीके से अपने बोर्ड के लिए एग्जीक्यूट कर सके। देखा जाए, सबसे पहले ना आपको छोटी सी यार इंफॉर्मेशन है, आप सबको पता होना चाहिए क्लास 10th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। देखा जाए, यहाँ दो लैंग्वेज रहने वाली है, दो लैंग्वेज होगी पक्का आपकी। एक आपका हिंदी कोर्स ए या कोर्स बी होगा, या आपका इंग्लिश होगा। डन है क्या? और दूसरा, ये तो कंपलसरी है, इनमें से एक तो आपका होगा ही होगा, और दूसरा आपकी जो लैंग्वेज की लिस्ट है उनमें से कोई एक लैंग्वेज होगा। मतलब इंग्लिश, हिंदी, कोर्स ए और बी में से इनमें से एक तो पक्का है। अब आ जाओ, फिर वही मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया और आपका सोशल साइंस है। और मैथ्स में आपने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड, ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। एंड देन ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। डन। उसके बाद जो नीचे आता है वो जो आपका छठा है, इसे बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपका आईटी हो गया। ये सब जो है आपका स्किल सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। और किसी किसी स्कूल में ना आपका एक 7वां सब्जेक्ट भी होता है जो कि 3rd लैंग्वेज है, बट वो आपका ऑप्शनल है। इसकी वजह से ना बहुत सारा फायदा हो जाता है। अगर आप चाहोगे कि सर स्किल सब्जेक्ट का क्या फायदा है, इस स्किल सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, क्या इसके एग्जाम में मार्क्स लगते हैं, ये सारी बातें अगर आप चाहोगे मुझे कमेंट जरूर करना। इसके रिगार्डिंग में डिटेल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं, यहां पर देखो यार, सिंपल सा है। आ जाओ जल्दी से। अब मुझे आप बताओ, अब आप जुलाई में आ चुके हो यार। आप सबको ऐसे मान लो जुलाई, आपका अगस्त, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। और साथ में ना ऐसे मान लो ऊपर का जो है वो 2024 है, आपका जनवरी, आपका फरवरी और आपका मार्च है। फेब के मान लो 20 के बाद आपके एग्जाम यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। पक्का ना? अब आप मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लगभग 7.5 महीने मान लो। अब ये 7.5 महीने को ना बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताओ कहां पर खड़े हो? अभी जुलाई पर है। हो सकता है जुलाई से पहले किन्हीं किन्हीं स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट हो चुके हैं। जिनके हो चुके जरूर बताना मुझे कि देखो अब आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है, अब ये जो पीरियोडिक टेस्ट है ना, क्या आपको पता है इसके कितने मार्क्स हैं? इसके हैं सिर्फ 5 मार्क्स। इसे कहा जाता है पीरियोडिक असेसमेंट है। आपके स्कूल में ना यहां पर बोलो क्या होंगे, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और उन 3 में से ना बेस्ट 2 लिए जाते हैं। बेस्ट 2 लेके आपके सिर्फ 5 मार्क्स से अलॉट किए जाएंगे। इसे कहा जाएगा पीरियोडिक असेसमेंट। डन है क्या? जल्दी से यस सर। अब ये जो, इसे आप यूनिट टेस्ट भी कह सकते हो। तो यूनिट टेस्ट में ना आपके 3 यूनिट टेस्ट होने चाहिए और जिनका अभी तक एक भी नहीं हुआ, अब जुलाई के मंथ में आपका एक यूनिट टेस्ट होने वाला है। यूनिट टेस्ट टीचर के हाथ में होता है कि उसे कब लेना है, वो कोई डिपेंड नहीं है, ये स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पर एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है कि जुलाई के 1st या 2nd में पक्की बात है आपका एक पीरियोडिक टेस्ट तो होगा। अगर कंडीशन क्या, इससे पहले आपको ना हुआ है, अगर इससे पहले हो गया है तो पक्का हो सकता है अगस्त में हो जाए। ये तो आपका जुलाई फिक्स है। उसके बाद ना आपका जो ये सितंबर है, ये आपका सितंबर हो जाएगा। सितंबर में ज्यादातर स्कूल में हो जाते हैं मिड टर्म के एग्जाम्स। मोस्टली स्कूल में सितंबर के 2nd वीक से आपका मिड टर्म के एग्जाम्स होंगे। जो मिड टर्म का एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जैसे आप बोर्ड में देने जाओगे। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है। इसका सिलेबस पूरा नहीं होगा, आपके कुछ फिक्स चैप्टर्स आते हैं। जैसे साइंस की बात करें तो 1st 2nd, मतलब वो डिपेंड है आपका। वो कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज भी हो जाता है। तो सितंबर में आपका ऐसा मान लो मोर देन हाफ सिलेबस आने वाला है। और यहां पर अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंडली, उसके बाद ना आपका ये जो नवंबर है, ये जो नवंबर का एंड है और जो दिसंबर का स्टार्टिंग है, इसके बीच में आपके रहने वाले बोलो क्या, प्री बोर्ड के एग्जाम्स। क्या प्री बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होंगे? एंड देन उसके बाद आपका सीधा आ जाओ फरवरी, जहां आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। बट उसके बीच में ना मैंने कहा था ना 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। एक तो आपका जुलाई में हो जाएगा। अब इसके बीच में कभी भी आपका पीरियोडिक टेस्ट हो सकता है। ऐसे मान लो जब भी आप एग्जाम में बैठो ना,
आप ये मत सोचो कि ये मिड टर्म एग्जाम्स है, ये आपका पीरियड है। आप ये देखो कि सीबीएसई में 2024 में हमें बोर्ड के एग्जाम देने हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अपना जो प्री बोर्ड है वो खराब कर लेंगे, अपना मिड टर्म खराब कर लेंगे और सोचेंगे यहां फोड़ देंगे। देखो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आपको कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग की स्किल चाहिए, आपको पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको टाइम पे बैठना आना चाहिए। तो वो सब फैक्टर्स आपको धीरे धीरे सब सिखाते चलेंगे। तो ऐसे मान लो आपको अराउंड 5 एग्जाम्स यहां देने पड़ेंगे। कौन कौन से? मिड टर्म के एग्जाम्स और साथ में 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट, एक आपका प्री बोर्ड। बोर्ड एग्जाम से पहले लगभग 5 एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद आप फैम में बोर्ड पे अपियर होंगे। तो मेक श्योर यार ये आने वाले जितने भी डेज है ना बहुत अच्छे से देखो। पहले बताऊंगा, आप तब तक स्कोर नहीं कर सकते जब तक आप सिलेबस नहीं कर लेते। आप किसी भी सब्जेक्ट को जब तक उसके सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे आप कैसे प्लान बना सकते हो? पहला काम तो अभी ये करो, मैं तो आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि अभी सब कुछ छोड़ के अपने सारे सब्जेक्ट के मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट करो। आंख देखो, फर्स्ट टाइम पे कभी सिलेबस नहीं होता, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लो, करते जाओ। आप वेट मत करो कि मैं कल करूंगा, आप स्टार्ट कर दो। स्ट्रेटजी जरूरी है, एक बार प्लान बना लेना आपने, उसके बाद पढ़ना चालू करो। बार बार स्ट्रेटजी मत देखो कि 3 महीने में सिलेबस कैसे करूं, 1 मंथ में कैसे, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस बाय योर ओन। आपको लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, मैं हर बार कहता हूं। डन है क्या? कैसे कर सकते हो? देखो बड़ा टारगेट मत बनाओ, मैं तो आपसे हमेशा बोलता हूं, हमेशा बोलो कि आपका डेली प्लानर बनाओ कि डेली क्या क्या करोगे। और मैं तो आपको बोलूंगा देखो सिंपल से है, ये कड़वा सच है, सच ही बताना, या तो आप ऑफलाइन सेंटर जाते हो, या तो आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, या तो आप यूट्यूब से फ्री पढ़ते हो। 3 केस में से एक केस पक्का होगा और मुझे जरूर बताना। अब देखा जाए जो भी हो ना बेटा, अगर आप मान लो बैच ज्वाइन करते हो, कुछ नहीं करना, बैच में जो क्लास हो रही है उसको सिर्फ रिवाइज करो, बैच में जो काम दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करो और कुछ नहीं करना। अगर आप ऑफलाइन जाते हो, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं बस उन्होंने पढ़ाया उसे घर आके रिवाइज करो, उन्हें होमवर्क दिया वो करो। अगर आप YouTube से पढ़ते हो तो ये आप बना लो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स आप भी कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। अगर ये सब कर लोगे ना तो आराम से फ्लो बन जाएगा। हमेशा लिस्ट तैयार करी करो कि अच्छा मुझे ये रिमाइंडर लगाओ कि मेरा ये टास्क छूट गया है, ये कंप्लीट करो। ऐसे करके आगे बढ़ोगे, मजा आएगा कि हाँ कुछ कर रहे हो। देखो आप ना आगे जाके रियलाइज करोगे, अभी तो 10th क्लास में हो, कि टीम वर्क क्या होता है, किस तरीके से प्लानर के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंपनी, हर कोई चीज है बेटा आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही चलती है, उसके बिना काम नहीं होगा। रैंडम पढ़ाई मत करना, आप प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ो। आप देखो कि मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या क्या करना है, मुझे कब नोट्स बनाने हैं, कब संडे को रिवीजन करनी है, कब टेस्ट देना है, ये सब कुछ होगा तो मजा आएगा। और पूरे 1 साल का प्लानर नहीं बनाना, हमेशा या तो डेली या तो आपका वीकली, ये 2 काम करो। अगर आप मुझसे पूछो सर आप कैसे बनाते हो, तो मेरा आंसर डेली। मैं डेली प्लानर के अकॉर्डिंग काम करता हूं और आप करके देखो ना, आप 5 से 6 दिन करोगे आपको बहुत मजा आएगा। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। सो ध्यान दिया जाए बेटा, ये सीबीएसई 2024 बोर्ड्स में कैसे भी करके बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। यहां से आप मेहनत करना सीख जाओगे। एक बार ना आपने क्लास 10th की जर्नी पे आपने मेहनत करना सीख लिया, चाची की कसम कह रहा हूं आप बहुत आगे जाओगे। क्लास 11 की जो कहते हैं ना कि जो टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अगर आपने हार्डवर्क करना सीख लिया, अगर आपने अपनी जो नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स से बैठने के लिए पढ़ाई जो करते हो वो बढ़ा ली। तो जो प्लानर है ये एग्जीक्यूट करोगे और मुझे बताओगे। और हमेशा की तरह ये देखो कितनी अच्छी बात है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम को साइड कर दो और पॉसिबल है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया। अब चलो अब बात करता हूं अपनी। पहला काम तो क्या करना है, ये पहला काम अभी करो कि देखो अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे ना, मैं क्यों आपसे बोलता हूं कि आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो इसका मतलब डेली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। पहला काम अभी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर रजिस्टर करने के बाद मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। मुझे नहीं पता, जल्दी कर लो। उसके बाद यहां पर क्या होता है, हम बहुत सारी क्लासेस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस। अब ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये ना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। बस आपको आना है, जब फर्स्ट टाइम क्लास में आओगे तो यू हैव टू यूज द कोड ज्ञानी 22। आप ये कोड लगाओ, उसके आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप सब जाके मेरी क्लास को एक्सेस करो और डेली जो मेरा स्केड्यूल है ना वहां पर मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल के नीचे कौन कौन सी क्लास आने वाली है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे यस यहां पर
अगर पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तरक्की बैच 1.0 और तरक्की बैच 2.0 दोनों पे क्लासेस कर रहा हूं, तो मेक श्योर आप मुझे यहां पर मेरी लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना यार, आप यहां पर नीचे एक हेल्पलाइन नंबर, वहां कॉल कर बोलो कि मैं संतोष सर की क्लास से आया हूं, और जब ना आप यहां पर कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते हो, ये कोड यूज करना, आपको क्या मिलेगा, ये 10% का डिस्काउंट है पक्का। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे जरूर बताना कि क्या हम अब अपने प्लानर के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, और प्लानर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अब आपसे मेरा एक ओपिनियन है, पहली बात तो क्या जो बातें बताई आपको समझ में आई, दूसरा साइंस में ना कौन कौन से चैप्टर्स आपको अब करने हैं मुझे जरूर बताना, क्योंकि हम साइंस में 3 चैप्टर्स कर चुके हैं यार, अब चौथा चैप्टर आई थिंक आपने ज्यादातर बच्चों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला था, मुझे जरूर बताओ, और साथ में मुझे अभी फॉलो करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए देरी मत करना, वो लाल बटन दबा देना। जाते जाते सब मिलकर बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एवी कैसे रॉक्स।